ये दिल पुख्ता बना बैठे, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। आज यह महान मायावी राक्षसी पूतना नंद घर में धड़ाम से प्रवेश कर गई, किसी का पहुंचने का साहस नहीं बना। देखो तो भैया जो बनावटी भेष, यशोदा ने देखा आओ गोपी स्वागत है, कान्हा झूला में सो रहे हैं, कहती मैया कान्हा के दर्शनों को आए हैं। बोले वो सो रहा है, झूले में जाके दर्शन कर लो। आज जो ही यह महामाया भी पूतना कन्हैया के पास पहुंची, भगवान आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने आंख बंद इसलिए आंख बंद की कि यह स्तन में काल कूट जह लगा के आई थी। भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाओ, भोले बाबा जल्दी आओ, जहर पान करना तुम्हारा काम है, हम दूध दही खावे आए हैं, जो जहर पान कर भी नहीं आए, जल्दी आओ। भोले बाबा को बुलाया। और दूसरा कारण ये पूर्व की रत्नमाला है, बलि की बेटी रत्नमाला, और रत्नमाला से पहले की गंगा थी। जब वामन भगवान 52 अंगुल के बनकर पहुंचे थे भड़ोच में, बलि ने यज्ञ किया था। रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा, बलि की बेटी ने, कहती ये मेरा बेटा होता सो हृदय से लगा के स्तनपान करा। भगवान ने इसके भाव को देखा, कहते मां की गति देंगे। राजा परीक्षित ने पूछा पर प्राण क्यों खींच लिए? बोले जब वामन भगवान ने एक डग में आकाश और दूसरे में पाताल नापी, रत्नमाला ने सोची कि अरे जो तू कौन ठग गया यहाँ है, हमारे पिताजी हो ठग लाओ, यहाँ से लग रहा घरों दबा दे। भगवान कहने लगे जो काम सही कर तुम आओ, दो ही काम होंगे तुम्हारे। इसलिए भगवान ने आंख बंद की कि यह जिस कार्य को आई हो वह नहीं करेगी, मेरी दृष्टि पड़ जाएगी और मैं मां की गति नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आंख बंद। इसने कन्हैया को उठाया, स्तनपान कराने लगी और भगवान प्राण खींचने लगे। चिल्ला उठी समुच्च मुच्चाल मति प्रभासनी। हमारे व्यास ने लिखा, कहती छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, लेकिन भगवान प्राण खींच लेते हैं, असली रूप में आ गई। विशाल राक्षसी थी, अब विद्वानों को माथे के 5 कोष में गिरी, बड़े बड़े वृक्ष चरमरा गए। भैया ये मजा मौज की कथा नहीं है, ये 5 कोष क्या है? पहले जीव प्राणमय कोष में रहता है, जन्म हुआ अन्नमय कोष में आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मनोमय कोष, और बड़ा हुआ तो विज्ञानमय कोष, अपने जीव को चलाने के लिए कुछ करने लगता है, और 5वां कोष है आनंदमय कोष। अरे आनंद ही तो परमात्मा है, आनंद ही तो परमात्मा है। आनंदमय कोष को पा गई, यानी परमात्मा को पा गई। बेचारे गोपी ग्वाल घबरा गए, माँ यशोदा रो पड़ी। गोपी ग्वालों ने बताया मैया अपना कन्हैया इस राक्षसी के ऊपर खेल रहा है। यशोदा ने तुरंत कन्हैया को उठाया, कपिला गाय के खुर के नीचे की धूली निकाली, कन्हैया का मालिश किया। किसी का बेटा बीमार हो,
गाय के खुर के नीचे की धूली निकाल के बेटा को खिला देना, स्वस्थ हो जाएगा। गाय कोई साधारण नहीं भैया, 33 करोड़ देवताओं का निवास है। देखो तो गैया के गोबर के गणेश बनाया जाता है। हम में और गैया में कितना अंतर है। अपन हो अमृत खुआ देवे आदमी, अमृत भी खुआ देवे, और गैया हमारे से अनाप शनाप वस्तुएं निकलती हैं, उसको खाकर हमें गोबर देती है। जिस गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, जिस गोबर से लीप कर हम अपने घर को पवित्र मानते हैं। तो बताओ भैया, तुम्हारे पेट में अच्छी मशीन धरी के गैया के पेट में क्यों बनाए जाते हैं गोबर के गणेश? जब भोले बाबा ने गणेश को सिर काटो, गणेश को सिर ब्रह्मलोक पहुंचा, इतने मां पार्वती रोई, हमारे बेटे का सिर काट दिया। भोले बाबा ने विचार करो कि सिर तो रखने पर। अब भोले बाबा ने सोची कि अगर वही सिर रखे तो कोनो देना फिर ऊंचो होकर थोड़ा सो फिर काटने पर। सुनने विचार करो कि हाथी को सिर हमेशा नीचे रहता, इसलिए ने हाथी के सिर को काटा, गणेश के धड़ पर रख दिया। सिर नीचा हुआ, परिणाम क्या हुआ? सर्वपूज्य हो गए। अब देवताओं ने सलाह करी कि भज्जा गणेश के सिर पे तो हाथी को सिर रख दो गणेश के धड़ पे, अब इस सिर को क्या करो जाए? तो समस्त देवताओं ने सलाह करके गणेश के सिर को गाय के उदर में रख दिया। इसलिए गाय के गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। इसलिए गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। इसलिए गैया पूजनी है। कई लोग पूछते हैं, गुरु जी हमारी एक बात बता दो, कहाँ गणेश को सिर गयो और कहाँ जनक ससुरार, और कहाँ अमावस चंद्रमा, और कहाँ शंभु गुरुद्वार। गणेश को सिर तो गैया के उदर में रख दो। जनक की ससुरार पितर देवताओं की 3 कन्याएं हैं, मैना, सुनैना और कीर्ति। जनक को सुनैना ब्याह, कहाँ अमावस चंद्रमा, अमास का जो चंद्रमा है, जब सूर्य कुल में रामलला सरकार ने अवतार लिया, सूर्य देवता रोज चंद्रमा से कहते तेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरे कुल में भगवान अवतार लेकर आए, तू तो अमास को विलीन हो जाता है। एक दिन रामलला झूला में सो रहे, चंद्रमा पहुंचा, जाकर पैर दबाने लगा भगवान के, रोने लगा, प्रभु क्या बात है? कहता है प्रभु सूर्य देवता मेरा रोज मजाक उड़ाते हैं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं, तू तो अमास को विलीन हो जाता है। भगवान राम कहते जाओ चंद्रमा, आज से जो तेरा अमास का चंद्रमा है कह देना वो मेरे नाम के पीछे रहेगा। इसलिए भगवान का नाम हो गया रामचंद्र, नहीं तो रामलला था या फिर राम सूर्य होना था। अमास को जो चंद्रमा है वो राम जी के पीछे, वो कहा शंभु गुरुद्वार। भगवान शिव के गुरु राम और राम के गुरु शिव। देखो तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, एक क्षेत फालो बेन शिवे आवे राधे, उल्लाही ना कोट जोग जप साधे। कोई भी पूजा करो, अगर भगवान शंकर की पूजा नहीं की तो पूजा अधूरी है। भगवान शंकर की पूजा अगर नहीं की तुमने तो पूजा अधूरी है। क्यों? अयोध्या के इष्ट भगवान शंकर हैं और वृंदावन के इष्ट भी भगवान शंकर हैं। दोनों जगह के इष्ट शंकर हैं और हर घर के इष्ट शंकर हैं। यही से तुलसाने में शंकर जी बैठाए जात, न राम जी ने बैठा लेते। क्यों बैठाए जाते हैं शंकर जी हर घर के तुलसाने में? भगवान शंकर का गृहपति अवतार हुआ है। घर घर के मालक और माताओं संध्या वेला के समय रोज शंकर जी घर घर जाते हैं।
इसलिए संध्या बेला के समय हमारे घर का दरवाजा साफ स्वच्छ हो, दरवाजे खुले हो, दीपक जल रहा हो और राम नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो भोले बाबा प्रसन्न हो जा। लक्ष्मीवान कहते हुए चले जाते हैं, और कुछ शाम की टाइम पर तुम्हारा दरवाजो बंद है, दोरे में पहरा डरो और लड़ाई ठानी। तो भोले बाबा की सेना है प्रभूत प्रेत, सो घर दो टुकड़ा ढोर छोड़ा और चले जाए। इसीलिए तो कहा है कि आत्मदोषा दरिद्र, आत्मदोषा दरिद्री, खुद के दोष से गरीब, किसी का कोई दोष नहीं। भैया जग भूखा कोई नहीं और सबकी गठरिया लाल, और गांठ खोल जानो नहीं या से भय कंगाल। सबके सिर पे लालों की गठरिया बांधी, मनो तुम गांठ ही खोल के नहीं जा रहा है, तुम कैसे बेदे। एक बहू रेल में बैठी जा रही और अपनी पुटरिया मुड़ पे धारे, 10 किलो वजन आ गया। टीटी आया कहने लगे माता राम तुम रेल में बैठे और पुटरिया सिर पे रखे। माता राम कहने लगी पूरो वजना धर दे रेल पे का। ऐसे ही हमारा और आपका हाल है, हमारा और आपका यही हाल है। जबरा नहीं कि पुटरिया सिर पर धारे फिर रहा है। अरे उनको सहारो तो बना, विचार तो करो। एक दिन हमारे राजेश्वरानंद जी ने एक भजन गाया, ऐसा सुनाया था